Hello class. In the third chapter, you have studied that how to locate a point on the Cartesian plane. Now in exercise 4.3, we will study that how to locate a equation on the Cartesian plane. इन सब तक तो देखो क्या लोकेट किया था 5 3 कोई भी पॉइंट था हाउ टू रिप्रेजेंट 5 3 ऑन द कार्टेशियन प्लेन. सो इस टाइप से हमने कुछ बनाया था 1 2 3 4 1 2 3 4. सो 4 3 पॉइंट कहाँ था 4 and 3. सो दिस वाज योर 4 3 पॉइंट. नाउ हाउ टू लोकेट ए इक्वेशन मीन्स इफ द इक्वेशन इज x plus y is equals to 6. If this is the equation, then how will you locate this equation on the on the Cartesian plane? So simple सा बस यही करना है इस एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 4.3 में, that how to locate a equation on the number line. So first कल हमने पढ़ा था that what will be the solution of x plus y is equal to 6. कल हमने इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन पढ़ लिए थे, दैट हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सो लेट्स फाइंड आउट टू सॉल्यूशन. देखो कोई भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स. देखो कोई भी लाइन है, लाइन को खींचने के लिए मैं कितने चाहिए होंगे, सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए. एक पॉइंट यहाँ हो, एक पॉइंट यहाँ हो, दोनों को ज्वाइन कर दो में हो जाएगी. चलो ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों को ज्वाइन किया एंड यू विल गेट ए लाइन. बस लाइन को ड्रॉ करने के लिए वी नीड ओनली 2 points. That's why we will find out only 2 solutions of this equation. So if x plus y is equal to 6, so from here y will become equal to 6 minus x. Now if x is equals to 1, अगर इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं x is equal to 1, then what will be the value of y? Then y will become equal to 6 minus 1 and we will get our y is 5. ठीक है, सिंपल सा निकल गया. एंड इफ x इज इक्वल्स टू 2, देन y विल बिकम इक्वल्स टू 6 माइनस 2, दैट मीन्स 4. सो यहाँ से 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लिया हमने. जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है 5, मीन्स फर्स्ट पॉइंट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी 5. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4. सो सेकंड पॉइंट इज 2 4. सो ये दोनों पॉइंट हमको नीड थी और दोनों हमने क्या निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए. सो सिंपल सा कोई अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट इक्वेशन का रिप्रेजेंट करना, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट ए इक्वेशन ऑन द कार्टेशियन प्लेन, देन जस्ट फाइंड आउट इट्स 2 सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन अपने ऐसे फाइंड आउट करना जो कि नंबर लाइन पर इजीली रिप्रेजेंट कर सको. इज दैट क्लियर? सो लुक नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस. अब रिप्रेजेंट करने से पहले इसके लिए देखो करने का क्या मेथड है. वैसे तो अभी थोड़ा रफ वर्क ही करवा रहा हूँ, जब फेयर करवाना होगा उस टाइम मैं तुम्हें बताऊंगी कंप्लीट क्वेश्चन किस टाइप से करना है. सो दिस इज योर 0, ये होगा 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 और ऐसे ही ये वाले 1 2 3 4 एंड 5 और आगे 6. सिर्फ उतने ही लेना जितने के हमें नीड है. यहाँ पर कितने की नीड है 5 की, सो हमने 6 तक ले लिया. यहाँ पर 4 की नीड है तो यहाँ पर कहाँ तक ले लिए 5 तक ले ली. सॉरी यहाँ पर 2 तक की नीड है, इसको तो हमने ज़्यादा ही ले लिया. ठीक है. नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन. इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करो, देखो कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी दैट विल ऑलवेज मेक ए स्ट्रेट लाइन. कोई भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल है, वो हमेशा क्या फॉर्म करेगी, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी. सो फर्स्ट पॉइंट इज 1 5, 1 and 5. सो फर्स्ट पॉइंट इज योर 1 5. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लिया. सेकंड पॉइंट इज 2 4, 2 and 4. सेकंड पॉइंट इज योर 2 4. बस इन दोनों को स्केल से ज्वाइन कर लेना एंड इसको आगे की तरफ बढ़ा देना. इज दैट क्लियर? सो दिस लाइन will represent the equation x plus y is equals to 6. Now the question is how you will do this on your notebook. ये notebook में कैसे करना है वो देखो. So let's start with the first question. First question is draw the graph of each of the following linear equation in 2 variable. देखो फर्स्ट वाला है x plus y is equal to 4, वो तो बिल्कुल ऐसे होगा, वो नहीं करवा रहा. सेकेंड वाला नहीं करवा रहा, मैं करवा रहा हूँ इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, विच इज y is equal to 3x. We have to represent this on the number
line, sorry, on the Cartesian system. So y is equal to 3x, ये कंडीशन पहले गिवन मीन्स y को एक तरफ करने की नीड है ही नहीं, सिंपली इसको कर सकते हो. नाउ यू हैव टू मेक ए टेबल. इसके लिए क्या करोगे, यू विल मेक ए टेबल. और टेबल किस टाइप से फॉर्म होगी, लुक ए, इसके लिए क्या करो, एक पहले ही अपना एक टेबल बना के रख लो, इस टाइप से टेबल. यहाँ पर लिखो x एंड राइट डाउन हेयर y, ठीक है. और नीचे की तरफ लिखो अपना थर्ड वाली लाइन में x y. सो इफ बना लिया, इफ इसको चाहो तो टेबल को लास्ट में नीचे भी बना सकते हो. ये कंप्लीट करने के बाद इस टेबल को नीचे भी बना सकते हो. इसको एक काम करना, जो ये वाला पोर्शन है जो मैं कर रहा हूँ, इसको करने के बाद इस टेबल को नीचे बनाना. इफ x इज इक्वल्स टू 1 then y is equal to 3 multiplied by 1 and you will get y is equal to 3. बस इक्वेशन के अंदर क्या किया, y is equal to 3x की जगह x की जगह 1 पुट कर दिया. if x is equals to 2 then y will become equal to 3 into 2, that means 6. और देखो हमने क्या क्या पुट किया, x की वैल्यू कितनी पुट की, 1 पुट की. सो y की वैल्यू कितनी निकली, वी गेट y is equal to 3. सो द पॉइंट इज 1 3. So the point represent करना that is 1 3. Now if you put x is equals to 2, x की वैल्यू 2 पुट की, उसके लिए y की वैल्यू क्या फाइंड आउट की, 6 लिखी, and the point will become 2 6. That means you have to represent the point 1 3 and 2 6. बस 1 3 और 2 6 को अपना रिप्रेजेंट कर लो और तुम्हारा क्वेश्चन हो गया. ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5 and 6. 5 and 6. So the first point is 1 3, 1 and 3. This is the first point. Second point is 2 6, 2 and 6. This is the second point. बस इन दोनों को अपने स्केल की हेल्प से क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना. और जो लाइन फॉर्म हुई है, दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन 3x. अब एक बात का ध्यान रखना, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट है, ऑल द पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. सारे के सारे पॉइंट क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. इज दैट क्लियर. जितने भी पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर 0 0 पॉइंट भी है ना, 0 0 0 पुट करके देखो, x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 ही आएगी. मीन्स यहाँ पर जितने भी लाइन के ऊपर पॉइंट है, बेशक इंटीजर हो या फिर पॉइंट में हो 2.3, इस टाइप के कोई भी पॉइंट हो, सारे के सारे पॉइंट क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज गिवन द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 14, हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई. सो देखो आप क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट कोई भी इक्वेशन ऑफ टू लाइंस है, एक लाइन की इक्वेशन हो किससे पास करी है, एक लाइन की इक्वेशन हो किससे पास करी है, पॉइंट 2 14 से पास कर रही है. मीन्स इस टाइप का कुछ ना कुछ होगा, वो किससे पास कर रही है, 2 14 से पास कर रही है. और क्वेश्चन ये नहीं हो 2 14 से पास कर रही है, या फिर क्वेश्चन इज हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर. ऐसी और कितनी लाइन हो सकती है जो 2 14 से ही पास करें. मान लो चलो ये 2 14 पॉइंट है, तो ये लाइन भी पास कर सकती है, यहाँ भी कर सकता है, ये बी. मीन्स देयर आर इनफाइनाइट मैनी लाइन्स विच विल पास थ्रू द पॉइंट 2 14. 2 14 पॉइंट से पास करने वाली कितनी लाइन होंगी, देयर विल बी इनफाइनाइट मैनी लाइन्स. एंड बाय रीजन क्या होगा 2 14 पॉइंट से, बिकॉज ये सिंपल एक पॉइंट है, एक पॉइंट से तो कितनी भी लाइन पास कर सकते हैं. लेकिन अगर ये होता कि ये मान लिया चलो अपना 2 14 पॉइंट है और एक पॉइंट और दे दिया, ये पॉइंट कुछ और है, अब बताना था ऐसी कितनी लाइन होंगी जो इन दोनों पॉइंट से पास करे. इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले तो सिर्फ एक ही लाइन है. मान ला कोई और लाइन है, वो ये है, वो इस पॉइंट से तो पास कर जाएगी बट इस पॉइंट से पास नहीं करेगी. दैट मीन्स 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन पास करेगी और एक पॉइंट से हमेशा इनफाइनाइट मैनी लाइन्स पास करेंगी. इज दैट क्लियर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज if the point 3 4 lies on the graph of the equation this, find out the value of a. that means point given है, that is 3 4 जो point है that lies on the equation 3y is equal to ax plus 7.
इस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 से हमने कोई भी लाइन ड्रॉ की, उस लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है, 3, 4 भी पॉइंट है। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, ऑल द पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन दे विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये सारे के सारे पॉइंट क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स इफ यू पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, सो ये इक्वेशन क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे कि कल लास्ट वाले एक्सरसाइज में 4.2 में लास्ट क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है ये। सो 3 और 4 इसको सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो पुट करो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 7, ये हो गया 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। इसको सोल्व किया, 7 को इधर लेके आए, दिस विल बिकम 5 इज इक्वल टू 3a, और इसको सोल्व करने के बाद वी विल गेट a इज इक्वल टू 5/3। दैट मीन्स जो a की वैल्यू होगी दैट विल बी योर 5/3। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, इतना सा काम करना था, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और ये तो हमने कल भी किया था। कल वाली जो एक्सरसाइज थी उसका लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज यही था। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन। सो लुक, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो करेंगे हम कल। फोर्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन एंड एट्थ क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन करेंगे हम कल। सो लेट्स कंटिन्यू विद द फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, दो फिगर गिवन है, फिगर 4.6 एंड 4.7 आर गिवन, और कुछ इक्वेशंस गिवन है। अब तुम्हें चेक करना है इस इक्वेशंस में से कौन से इक्वेशन है जो नीचे की तरफ जो ग्राफ गिवन है उनके लिए है। सो देखो, मैं फर्स्ट वाला इजी है ज़्यादा, मैं सेकेंड वाला करवा देता हूँ। देखो, इक्वेशन इज लाइक दिस। अब लाइन कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से लाइन है, और इन्होंने पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट इज -1 3, ये पॉइंट अपने पास है 0 2, एंड दिस पॉइंट इज 2 0। ठीक है, दिस पॉइंट इज 2 0। ये वाली ग्राफ गिवन है, और कुछ लाइंस भी गिवन है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 गिवन है, सेकेंड इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 गिवन है, थर्ड इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 गिवन है, एंड फोर्थ इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 गिवन है। अब चेक करना है ये चारों में से इस लाइन की इक्वेशन कौन सी है, मीन्स ये जो लाइन फॉर्म हो रही है ये किस, इन चारों में से इसका सॉल्यूशन कौन सा है, ये चेक करना है। देखो, अगर पॉइंट होंगे, देखो सिंपल सी बात क्या है, अगर कोई भी इसका सॉल्यूशन है दैट मीन्स वे तीनों पॉइंट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मैंने क्या बताया था, लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो इक्वेशन को क्या करेंगे, ऑल द पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन दे विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को एक एक बार सब इक्वेशन में पुट करके देखेंगे और फाइंड आउट द आंसर। ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली, दिस इज सेकेंड, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, एंड दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए चेक करो, फर्स्ट इक्वेशन के लिए पुट -1 3, -1 3 किस में पुट किया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या पुट करो, -1, एंड y की वैल्यू 3 पुट करके देखो, दिस विल बिकम y मीन्स 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2। सोल्व किया, ये बन गया अपने पास 3 इज इक्वल टू 1, लेकिन ये तो सेटिस्फाई नहीं करता। दैट मीन्स ये वाली जो इक्वेशन है ये इसका सॉल्यूशन, मीन्स ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन से फॉर्म नहीं हुई। अब सेकंड के लिए चेक करो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, यही है। सो पुट -1 3, स्टार्टिंग किससे करते हैं, फर्स्ट वाले पॉइंट से, -1 3 से। सो -1 3 पुट किया, 3 इज इक्वल टू -1 -2, सोल्व किया, वी विल गेट 3 इज इक्वल टू -3। बट ये भी ठीक नहीं होता, दैट मीन्स सेकंड वाला भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, सेकंड वाले की भी ये लाइन नहीं है। अब नाउ चेक फॉर द थर्ड वन। थर्ड वन इज y इज इक्वल टू -x प्लस 2, पुट करते हैं, put -1 3, and if you put -1 3, 3 is equals to -1, इन एक माइनस देखो पहले से है, एक माइनस ये तो क्या बना देगा, प्लस। सो +1 2 क्या हो गया, 3 आ गया, मीन्स ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको भी पुट करके देखो, बाकी के पॉइंट कौन कौन से हैं, 0 2 पॉइंट, 0 2 पॉइंट यहाँ पर पुट करके देखा, पुट 0 2 मीन्स y की वैल्यू कितनी, 2 इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी, 2, y की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू क्या, 0 प्लस 2।
सो हेयर -0 + 2 किया, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। दैट मीन्स सेकंड के लिए भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड पॉइंट भी इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ लेट्स चेक फॉर द थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट के लिए चेक करो। थर्ड पॉइंट इज 2 0 मीन्स x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 0। y की वैल्यू होगी अपने पास 0, x की वैल्यू क्या होगी 2 और +2, माइनस का साइन पहले था, इसको सोल्व किया एंड वी विल गेट 0 इज इक्वल टू 0। मीन्स तीनों पॉइंट, ऑल द 3 पॉइंट्स आर सेटिस्फाइंग दिस लाइन, दैट मीन्स दिस लाइन इज आवर आंसर। मीन्स जो ये इक्वेशन है, ये जो लाइन फॉर्म हो रही है, ये लाइन किसकी हेल्प से फॉर्म की है, इस इक्वेशन की हेल्प से इसको क्या किया, लाइन को फॉर्म किया है। Is that clear? And this is how you have to check for the first part. ठीक है? So your homework is to do exercise 4.3 question number 1, 2, 3 and 5.